नमस्कार तमाम कोसी न्यूज़ दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ एक विशेष शख्स मौजूद हैं जो कुर्सेला के ही हैं, लेकिन उनका जो अंदाज है, उनका जो कार्य काज है वो कुछ अलग है। हम बात करेंगे प्रणय जी का, जो कुर्सेला के ही रहने वाले हैं और अब तक 3 बुक जो है लिख चुके हैं। हम सीधे उनसे रूबरू करते हैं और जानते हैं कि वो इस क्षेत्र में यानी लेखनीय के क्षेत्र में कैसे आए और क्या कुछ है इसकी कहानी, सारी बात को। सबसे पहले प्रणय जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कोसी न्यूज़ का, अजीत जी का, कोसी न्यूज़ के तमाम टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस काबिल मुझे समझा कि आपने वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आया और मेरे इस लेखन कार्य को दर्शकों के बीच साझा करने का ये खूबसूरत प्रयत्न किया। तो जैसा कि आपको हम बता दें कि ये कुर्सेला के पास के गांव मजदिया के ही रहने वाले हैं और आज के समय में ये किसी परिचय का मोहताज नहीं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि लगातार 3 बुक को लिख देना, पहला 2019 में, फिर 20 में और अब जाके अभी जो हाल ही में लॉन्च हुआ है यू आर माई ड्रीम, जो 2024 में अभी लॉन्च किया है। तो सारी बात को हम जानेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं कि जो फर्स्ट लेखनी शुरू किए थे 2019 में, जिनका पहला बुक लॉन्च हुआ था, उसके बारे में धीरे धीरे हम सारी बात को जानेंगे। जी, ये जो लेखन का सफ़र मेरा रहा, ये कई दर्शक मुझसे पूछते हैं, कई पाठक पूछते हैं कि आप लेखक कैसे बने। तो एक संयोग मात्र से, ये एक कलात्मक चीज़ है और मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अंदर एक लेखक छुपा होगा, लेकिन कहानियाँ पढ़ने का शौक़ मुझे बचपन से रहा। और जब यहाँ से निकलकर मैं भागलपुर पढ़ने के दरमियान में मैंने देखा कि किस प्रकार से आज एक युवक अपने गांव समाज सरोकार से निकलकर जब शहरी जीवन पर जाता है तो क्या कुछ तकलीफ़ें होती है, क्या कुछ भटकाव होता है। और ये उम्र ऐसा होता है कि इसी दरमियान प्यार भी हो जाता है, करियर भी है, प्यार भी है। दोनों को कैसे हैंडल करना है, किसे चुनता है। बहुत भटक भी जाते हैं, इस अंधकार भरी दुनिया में घुस जाते हैं, कुछ नाम रोशन करते हैं, गगन चूमते हैं। तो इसी दरमियान मैंने लिखना शुरू किया और मुझे लगा कि पाठकों के बीच एक शानदार कहानी आनी चाहिए जिसके थ्रू वो समझ सकें कि आज प्यार केवल आकर्षण मात्र रह गया है, किस प्रकार से रिश्ते बनते बिगड़ते रहे हैं, प्यार का जो महत्व है वो कम होता गया है। हालांकि प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती, प्यार तो प्यार है, वो बदलता नहीं, मगर लोग बदलते जा रहे हैं। और 2019 में मैंने अपनी पहली किताब पल दो पल का प्यार लिख करके ये प्रकाशित अंजुमन प्रकाशन ने प्रकाशित इसे किया और 2019 में ये प्रकाशित हुई। लेकिन मेरे जो लेखन का सफ़र था ये 2013 और 14 के करीब से ही रहा और काफ़ी वक्त लगा मुझे इस किताब को लिखने में, चूँकि 320 पृष्ठ की ये किताब थी और प्रकाशन को ढूंढना, उन्हें कन्विंस करना, ये काफ़ी एक लंबा सफ़र रहा। लेकिन आखिरकार 2019 में मेरी पहली पुस्तक आई, पाठकों ने खूब प्रेम दिया और अब ये बेस्ट सेलर किताब मानी गई है। जैसा कि आपने बताया कि 2013 और 14 से जर्नी आपने शुरुआत की लेखनी का और लंबे समय के बाद, लगभग एक तरह से कहा जाए तो 6-7 वर्षों के या फिर यूँ कहा जाए कि 6 वर्षों की लगातार मेहनत के बाद आपकी पहली बुक पल दो पल का प्यार जो है प्रकाशित हुआ और 320 पृष्ठ का आपने बताया है। तो आखिर एक चीज़ बताइएगा कि चूँकि आपने प्यार की इसमें बात सारी कही है, तो आखिर कैसे इस चीज़ का आपको मन में आया कैसे फिर? देखिए, ये क्या है कि कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटती हैं जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देती है। कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि जब मैं अपने विद्यार्थी जीवन में था तो मैंने कुछ रिश्तों को बहुत करीब से देखा, कुछ दोस्ती यारी को फील किया, कुछ प्रेम को भी जाना परखा। लेकिन मुझे लगा कि जिस प्रकार का प्रेम आज के युवा समझ रहे हैं, देख रहे हैं, असल में वो प्रेम क्या मात्र है? तो मुझे जवाब आया नहीं। और बस इस सवाल को लेकर मैंने अपनी कलम उठाई और लिखने का प्रयत्न किया। और शुरुआती में तो ये आज आप किताब देख रहे हैं, ये फ़ोटोकॉपी वाले पृष्ठ में हुआ करती थी, महज 50 पृष्ठों की ये कहानी बनकर आई थी पाठकों के बीच में और खूब जो है ना, मतलब क्या कहा जाए, एक सनसनीखेज बन गया कि ये क्या है। और पाठक उस टाइम पर, चूँकि अभी आप यूट्यूब देख रहे हैं, अभी आप जो है वेब सीरीज़ देख रहे हैं,
तो अभी तो उसका परवान चढ़ा हुआ है, लेकिन उस टाइम पे पढ़ने का एक अलग परवान चढ़ा हुआ था। तो पाठकों ने खूब सपोर्ट किया, मेरे दोस्त थे, मेरे भाई थे, खूब पढ़ा और सराहना दिया कि इस कहानी को एक उपन्यास के रूप में लिखने का प्रयत्न करो। और मैंने उसे लिखने का प्रयत्न किया और जब लिखते लिखते मुझे लगा कि शायद मेरे अंदर एक लेखक छुपा हुआ है, और मुझे लगा कि नहीं, मैं अब इस कलाकार को मारूंगा नहीं, मैं इसे ज़रूर आगे निखारने का प्रयास करूंगा। हमें अच्छे से याद है कि जब हमने आपको बता दें सभी दर्शकों को, जब हमने कोसी न्यूज़ का शुरुआत 2020 में लॉकडाउन के समय किया था, तो उस समय हमारा मुलाकात कुछ दिन बाद ही प्रणय जी से हुआ था। हमने इन्हें कहा था कि प्रणय जी, आपका चूँकि उस टाइम इसका दूसरा बुक आ चुका था, तो हमने इसे कहा था कि एक बार हमारे दर्शकों के बीच आप अपने शब्द को लेकर, अपने जो ज्ञान को लेकर, अपने लेखनीय को लेकर आए और हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। तो हालांकि उस समय प्रणय जी मना किए थे, इसलिए कि उन्होंने कहा था कि कुछ और बुक आने दीजिए, उसके बाद करेंगे। लेकिन आज का वो दौर है और वो समय है कि आज तीसरी बुक आ चुकी है। तो दूसरी बुक आपकी फिर 2020 में आई, इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? जी, एक कमाल का वाक़या आपने याद दिला दिया। सचमुच ये घटना हुई थी कि आप आए थे, और एक लेखक क्या होता है ना, कि वो लगता तो है कि चार दीवारी में बैठा हुआ है, मगर वो शहर घूमता है, वो गांव घूमता है, और वहाँ से उसका मस्तिष्क घूम करके कहानी बुनता है। तो कुछ उसी हालात में मैं था। उस दौरान मैं इस किताब को, मेरी दूसरी किताब को मैं लिखने में व्यस्त था। मुझे लगा कि कुछ काम कर लिया जाए और पाठकों तक तो पहुँच ही जाएंगे। तो मेरी ये दूसरी किताब ख्वाबों में भी, ख्यालों में भी थी, जिसमें 10 कहानियों का संकलन है, जो कि ग्रामीण परिवेश पर बेस्ड है। आपको तो पता ही है, कुर्सेला कोई एक साधारण भूमि नहीं रही है, यहाँ पर कलाकारों की कमी नहीं रही है, और कभी कभी क्या होता है, जन्मभूमि का भी असर आप पर हो जाता है। इसलिए मैंने इस किताब को अपने जन्मभूमि पर समर्पित किया है। 10 कहानियाँ हैं, सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई हैं, और 10 में मैंने सामाजिक में जो कुरीतियाँ हैं उनको उजागर करने का प्रयत्न किया है। चाहे वो ज़मीनी विवाद हो, चाहे राजनीतिक मुद्दे हो, चाहे कुछ जो हमारे युवा हैं किस प्रकार भटक जाते हैं, वो मैंने उजागर करने का प्रयत्न किया है। कुछ स्त्रियां जो नृत्यांगना बनना चाहती हैं, डांसर बनना चाहती हैं, गांव समाज से ऊपर उठकर काम करना चाहती हैं, लेकिन शिकार हो जाती है किसी षड्यंत्र का, मैंने उसे भी उजागर करने का इस किताब में प्रयत्न किया है। उस दौरान, हाँ सचमुच आपने कहा था, और उस दौरान मैं नहीं कर पाया था, उसका तो खेद है। लेकिन आज देखिए क्या कमाल का दिन है कि आज मेरी 3 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, और आज मैं कोसी न्यूज़ के जरिए पाठकों के बीच आया हूँ। अच्छा प्रणय जी, आपका लगभग 4 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद जो है तीसरी बुक आ चुकी है, यू आर माई ड्रीम, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, यू आर माई ड्रीम एक वेब सीरीज़ कंटेंट है, जो कि इंग्लिश में इस बार मैंने इसको लिखा है। चूँकि एक लंबा समय इसलिए लगा क्योंकि इस दौरान मैंने कई परीक्षाएं भी दी, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया, और इंग्लिश से पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में मैंने देखा कि कुछ ऐसे पाठक हैं, कुछ ऐसे रीडर्स हैं जिसको इंग्लिश पढ़ना पसंद है, कुछ ऐसे हैं जिनको हिंदी पढ़ना पसंद है। तो मैं दोनों ही पाठकों के लिए ईमानदार बना रहना चाहता था, और मैंने सोचा कि एक अंग्रेज़ी में अगर लिखा जाए तो और भी विस्तृत पाठकों तक मैं पहुंच पाऊंगा, इसलिए मैंने इस किताब को अंग्रेज़ी में लिखा। और दूसरी बात यह है कि जब वेब सीरीज़ के कंटेंट आते हैं तो प्रकाशकों ने मुझे सुझाव दिया कि आप उसे अंग्रेज़ी में लिखिए, ताकि इसका जो स्क्रिप्ट होगा ना, हमें बनाने में तकलीफ़ नहीं होगी, आसानी होगी। और ये कहानी भी सामाजिक सरोकार की ही है, ग्रामीण परिवेश की ही है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में किस प्रकार से आज जातिवादी कुरीति आ गई है, किस प्रकार से प्रेम में जातिवाद एक बाधा है, लेकिन उस बाधा को तोड़कर क्या एक सच्चा प्रेम करने वाला अपने प्रेम को साकार करेगा, इसकी कहानी ये है। जी, आगे हम जानना चाहेंगे कि आखिर कोई एक लेखक कैसे बने, और इसके बारे में आपका क्या सुझाव? असल में ये सवाल ऐसा है कि हर एक लेखक को ये सवाल किया गया है कि एक लेखक कैसे बने। तो मेरा तो पहले ये मानना है कि ये लेखक बना नहीं जाता, लेखक तो पैदाइशी लेखक होते हैं। एक कलाकार, एक लेखक आप में खुद में निहित है। डॉक्टर बना जा सकता है, इंजीनियर बना जा सकता है, लेखक बनते हैं, लेखक तो हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए क्या है कि आपको सबसे ज़्यादा महसूस करने की आवश्यकता है कि आपको लिखना क्यों है। अगर आपने ये ढूंढ लिया कि आप क्यों लिखना चाहते हैं, आप कलम क्यों उठाना चाहते हैं, और अगर आप ये समझ गए कि आपको क्यों लिखना है, तो बस ये पता कर लीजिए आपको क्या लिखना है, तो आप ज़रूर एक लेखक बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
आपने सवाल का बिल्कुल साधारण सा जवाब दिया है, क्योंकि निश्चित रूप से जिसके पास जो हुनर है उसमें ही हाथ आजमाना चाहिए। देखिए, प्रणय जी से हमने काफ़ी बातचीत की है और 2019, 20 और अब जाके 24 में जो तीनों किताबें लॉन्च की है, तीनों जो आप लोगों के बीच आया है, बहुत सारी बातें कर ली। अब इनसे हम जानते हैं कि ये पाठकों के लिए क्या सुझाव रखना चाहते हैं। जी, पाठकों के लिए मेरा सुझाव यही है कि सबसे पहले वो पाठक इसलिए हैं क्योंकि वो पढ़ते हैं। मेरी पुस्तकों को प्रेम देते रहें, पढ़ते रहें। तीनों ही किताबें अमेज़ॉन पर उपलब्ध हैं, आप इसे अपना बनाएं और हमारे क्षेत्र में अगर कुछ अच्छा होता है उसे ज़रूर सराहना चाहिए। मैंने भी कई कलाकारों को देखा जो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, वो केवल और केवल अपने फैंस एंड फॉलोवर के बेस पर। तो मैं आज जो कुछ भी हूँ वो आपके बदौलत ही हूँ। देख सकते हैं कि मेरी तीसरी किताब में लिखा हुआ है फ्रॉम द बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ पल दो पल का प्यार। तो पल दो पल का प्यार को बेस्ट सेलिंग बुक किसने बनाया? पाठकों ने बनाया। तो पाठकों से मेरा निवेदन यही है कि इसी प्रकार का प्रेम व स्नेह बरकरार रखें। मैं आपके लिए लगातार निरंतर लिखता रहूँगा। एक सवाल हमारे दर्शक के तरफ से एक तरह से कहा जाए कि अगला बुक आपका कब आने की संभावना है? देखिए, जो अगली पुस्तक है वो तो सबसे पहला ये है कि कुछ पाठक मुझसे खफा हैं कि आपने अंग्रेज़ी में तो लिख दिया, अब हम जो आपको सपोर्ट करते हैं हिंदी में उसका क्या होगा? तो सबसे पहले मैं इसका हिंदी संस्करण लाऊंगा और उम्मीद है कि 2024 में ही इसका हिंदी संस्करण आ जाए तो और भी बढ़िया है। बाकी फिर आगे देखा जाएगा। तो ये थे हमारे साथ प्रणय जी और आप देख रहे थे कोसी न्यूज़। इसी तरह बने रहें और जिस तरह से इन्होंने लगातार मेहनत करके जो है 3 पुस्तकें अब तक आप लोगों के बीच ला चुके हैं, आप लोग भरपूर प्यार दीजिए। अगर आप अभी तक इनका बुक अभी नहीं पढ़े हैं तो आप अमेज़ॉन पे जाइए और वहाँ पर ये तीनों बुक का नाम आपको हम या फिर अमेज़ॉन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग वहाँ पर से जाके भी परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि कैसे एक गाँव का लड़का जो है लेखनी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह कोसी न्यूज़ को प्यार देते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तब तक अपने दोस्त अजीत को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।